तो रियर टायर का मैं पूरा हवा निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा चक्का बैठ गया है, मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है फिलअप करने के लिए, और आपको फुल प्रोसेस पे दिखा दूँ कैसे टायर इन्फ्लेटर को यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे जो पावर कॉर्ड है आपको यहाँ पे सॉकेट में लगा देना है। ओके, गाड़ी का इग्निशन पहले ऑन करना है मुझे। ओके, यहाँ पे एक लाल लाइट जल जाएगा, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको जो प्रेशर का यूनिट है वो पहले आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप या जहीं पे आप जाते हैं तो प्रेशर जो यूज़ होता है PSI में, तो यहाँ पे PSI लिखा हुआ है। इसको जब दबाते हैं तो बार में आ गया, KPA में आ गया, फिर kg/cm² में आ गया प्रेशर। तो हम लोग PSI में करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है हम लोग के यहाँ पे। अभी जैसे मैं इसको फिलअप करने वाला हूँ टायर का 33, तो 33.5 में है। चलिए इसी को मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टारगेट सेट हो गया है 33.5 में। ओके, अब इसको क्या करना है, नोज़ल को, तो नोज़ल का पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगा। इनिशियल स्टेज में ये स्ट्रेट रहेगा, और यहाँ पे डालने के बाद इसको मुझे बंद करना है। तो चलिए दिखा देता हूँ। ये मेरा डल गया यहाँ पे, और इसको अब लॉक कर देना है। ये लॉक हो गया। ठीक है, तो अभी क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी 0 सब दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑन करने के लिए यहाँ पे इसका पोजीशन दिया गया है, यहाँ पे 01 का। और अभी मैं ट्राईपोड में यहाँ पे स्टैंड कर दूंगा अपना मोबाइल को, और फुल वीडियो को कैप्चर करेंगे और पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ऑन करता हूँ अभी। क्लोज लुक देना भी ज़रूरी है। तो ये एनालॉग डिजिटल टाइप का मीटर है। साइड में आप एनालॉग टाइप का भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि टायर उठने लगा है, हाइट इसका। नज़दीक में था इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, लेकिन उतना भी नहीं। कंप्रेसर है तो साउंड तो थोड़ा करेगा। मैं थोड़ा दूर से भी आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी गाड़ी का सामने पॉइंट में हूँ, अभी यहाँ पे हूँ अभी। ठीक है, और वहाँ पे मेरा काम चल रहा है, तो आवाज़ उतना भी डिस्टर्बिंग नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मैं वीडियो के इनिशियल स्टेज में आपको दिखा दे रहा हूँ।
रीज़न ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो को पीछे में चले जाते हैं। ओके, और मेन चीज़ यही ढूंढते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, आवाज़ कितना कर रहा है, कितना जल्दी ये टायर में हवा पुश कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को स्टार्टिंग में ये चीज़ को मैं दिखा देता हूँ। और इसका भी टोटल टाइम मैं देख लूँगा कितना टाइम लगा फाइनली इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीन में कट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी है नॉर्मल टाइम फ्रेम सेकंड में मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का 25 PSI तक अभी हो गया है। और दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि थोड़ा भी हीटअप नहीं हुआ है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, डिवाइस थोड़ा भी हीटअप नहीं हुआ है यहाँ अभी तक। अगर ये पार्ट आपको थोड़ा बोर लग रहा है तो आप स्किप करके थोड़ा फॉरवर्ड में जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं करने वाला हूँ। डिस्प्ले मुझे देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि रात को भी मैंने टेस्ट किया। तो रात का व्यू भी देखें, यहाँ पे 30 तक आ गया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, डिवाइस बिल्कुल भी हीटअप नहीं हुआ। कंप्रेसर है जनरली थोड़ा हीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई हीटिंग का कुछ लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए 33.5 टारगेट मेरा था और 33.5 जस्ट टच किया, ठीक है। 33 अभी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हीट मतलब सिर्फ ये जो ट्यूब जो है ये हल्का सा वार्म हुआ है, बहुत ओवरहीट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और डिवाइस तो वैसा का वैसा ही है, नहीं कोई हीटिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो अंदर में हो सकता है कंपोनेंट थोड़ा हीट हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली कंप्रेसर है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो डिवाइस का बॉडी है वो भी गर्म होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बेहतरीन वे में ये डिज़ाइन किया गया है। जब भी आपका टायर का प्रेशर डेवलप हो गया, काम हो गया, तुरंत आप इस पोर्ट को खोल लो, ठीक है। इसको लगा के मत रखो। अगर कंटिन्यू इसको लगा के आप रखोगे तो प्रेशर हो सकता है कि धीरे धीरे ये लूज़ हो, क्योंकि अंदर में जो पिन है वो दबा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो काम हो गया तो इसको निकाल लो। निकालने के लिए बस इतना ही है, ये खुल के आ गया, बस इसका काम हो गया। अब दूसरे टायर्स में मैं लेके इसको चलता हूँ। और ये जो प्लास्टिक है मैं नीचे इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरा जो मानना है, इसके नीचे में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कहाँ गया, नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एयर एक्चुअली सक्शन हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी है, तो कहीं ये यहाँ तक ये सक्शन होकर अंदर ना घुस जाए, इसलिए मैं रख रहा हूँ। ये मेरा खुद का प्रिकॉशन है, मेरा खुद का मानना है। रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। व्हील में भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि प्रेशर थोड़ा कम है। तो यहाँ पे देखिए नोज़ल लगाते ही पता चल गया 28.5 यहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए मैं अपना टायर में हमेशा नाइट्रोजन भरता हूँ, अभी भी जो अंदर में है नाइट्रोजन है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप टायर में नाइट्रोजन भरवाते हैं तो आप इस टाइप का टायर इन्फ्लेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइट्रोजन फील्ड टायर में अगर आप एयर पुश करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एयर फील्ड टायर में आप नाइट्रोजन पुश करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो टायर इन्फ्लेटर है वो सबके लिए है, चाहे वो नाइट्रोजन भरे टायर में या एयर भरे टायर में। अब प्रॉब्लम जो हुआ था जब मैं फ्यूल स्टेशन गया था भरवाने के लिए, तो वहाँ पे जब भी मैं भरवा रहा हूँ देख रहा हूँ कार का माइलेज मेरा ड्रॉप है। बाद में पता चला कि जो कैलिब्रेशन है फ्यूल स्टेशन में वो गड़बड़ है। अगर मैं बोल रहा हूँ उन लोग को 33 PSI देने के लिए, तो एक्चुअली 33 हो नहीं रहा है, वो 29-30 तक अटक जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, इसीलिए फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि टायर इन्फ्लेटर अब तो ज़रूरी है, क्योंकि माइलेज से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और फ्लिकरिंग करने के बाद स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका टायर का प्रेशर अभी, ओके। तभी इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे एक 0.5 का डिफरेंस आता है। अगर इस टाइप का रीडिंग आपके पास आता है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
इसको जस्ट एक बार ऑफ करना है और फिर से एक बार ऑन करना है। देखिए 33 आ गया। ओके, अब नोज़ल को खोल लेना है। मान लीजिए ऐसे अंधेरी रात में आप फंसे हैं और टायर पंचर हो चुका है, तो ऐसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब जो आपको टायर इन्फ्लेटर मिलता है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसको दबाते ही इसमें टॉर्च मिल जाता है। ठीक है, इमरजेंसी लाइट के हिसाब से ये काम करता है। और काफ़ी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मोबाइल का लाइट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से ये लाइट स्प्रेड करती है। तो फोर्स से मैं सामने वाला टायर को अभी थोड़ा टॉपअप करना चाहता हूँ। पंचर तो नहीं है, लेकिन टॉपअप करना चाहता हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लाइट है। तो टेस्ट तो देख लिया, प्रोडक्ट ऐसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर और थोड़ा फोकस करते हैं, डिटेल्स में बात करते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या मिलता है। तो इस पैकेट में आपको और 3 चीज़ मिलता है। एक है वेलकम नोट, ठीक है, ऑटोफाई की तरफ से, जहाँ पे इन लोग का जितना भी एसेसरीज़ है उसके बारे में थोड़ा बात किया गया है। QR कोड को स्कैन करेंगे तो और भी डिटेल्स मिल जाएगा। दूसरा है ये छोटा सा एक पैकेट जिसमें आपको तरह तरह का नोज़ल मिलता है और एक एक्स्ट्रा पावर फ्यूज़ मिलता है। ठीक है, अगर इनकेस इस डिवाइस का फ्यूज़ ब्लो करता है तो यहाँ पे एक ग्लास फ्यूज़ ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर में जो नोज़ल्स आप देख रहे हैं ये दूसरे डिवाइस के लिए है, जैसे बैलून हो गया, फुटबॉल हो गया। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है इसका मैनुअल। रिक्वेस्ट करूँगा इस मैनुअल को आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है जिसको आपको फॉलोअप करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो हो सकता है कि प्रोडक्ट डैमेज हो जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मैनुअल में जो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट को रिसीव करते ही वारंटी आपको क्लेम करना है, तो यहाँ पे आपको वारंटी सीरियल कोड यहाँ पे दिया गया है। मैं वो ढक देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि इसको आप डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मिलता ही विदिन 15 डेज़ ये काम आपको करना है। ये टायर इन्फ्लेटर का जो पावर कैपेसिटी है वो है 120 वाटेज का। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई लेके इसको अब यूज़ नहीं कर सकते। तो यूज़ करने के लिए कार का इग्निशन पहले ऑन करना है, पावर सॉकेट को आपको लगाना है, फिर जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कार का इग्निशन अगर ऑन नहीं करते हैं तो बैटरी के ऊपर डायरेक्ट फुल लोड पड़ेगा, फ्यूज़ ब्लो करने का चांस है और इमीडिएटली पावर पूरा डाउन हो जाने का चांस है। और आपको पता ही है अभी का जो व्हीकल्स है BS6, अगर थोड़ा भी बैटरी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये 150 PSI प्रेशर तक डेवलप कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रक्स या बसेस में इसको आप ट्राई करोगे, ठीक है, इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। इस डिवाइस को आप कंटिन्यू 10 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 7 to 10 मिनट के लिए एक छोटा सा गैप देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से ये रेडी हो जाएगा काम के लिए। इस केबल का टोटल लेंथ है 4 मीटर, तो गाड़ी में कोई भी चक्कर में आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन किया गया है 12 वोल्ट DC के लिए, तो गलती से भी आप 24 वोल्ट DC में इसको यूज़ मत कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रोडक्ट का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छा आपको ग्रिप भी मिलता है। और अब मेरा हाथ एक ही हाथ में आप रखता हूँ तो आप इसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा सा ये डिवाइस है और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है। और नीचे में आपको 4 स्टैंड आपको मिलता है जो कि सिलिकॉन बेस्ड है, तो वाइब्रेशन के टाइम में ये ज़मीन से हिलेगा नहीं, तो उस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा गया है। दोस्तों टायर इन्फ्लेटर का सिर्फ काम इतना ही नहीं कि टायर में हवा भरना है, इसके बाद भी इसका बहुत सारा काम है, ठीक है, लेकिन वो काम इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। आपके पास फुल कंट्रोल है टायर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा, पेट्रोल जो कंजम्पशन जो होता है उसके ऊपर अच्छा आपको कंट्रोल भी आएगा। माइलेज अच्छा रहेगा तो पेट्रोल कंजम्पशन भी मंथली आपका कम आएगा। आपको पता है कि टायर का प्रेशर कम है, कहीं बाहर जब जाएंगे फ्यूल स्टेशन या लोकल स्टेशन में, वहाँ पे जाके मैं भरवा लूँगा और बार बार आपके दिमाग से निकल रहता है, ये आप ओवरलुक करते हैं। तो उससे होता है कि गाड़ी रनिंग टाइम में माइलेज ड्रॉप होता रहता है और धीरे धीरे पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ते रहता है, इससे धीरे धीरे पैसा भी निकलता रहता है। तो पर्सनली मुझे ऑटोफाई एयर प्लस का जो टायर इन्फ्लेटर है बहुत बढ़िया लगा। इसका परचेस लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू आप देखना चाहते हैं, टेक्निकल वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।